आयुर्वेद उपचार में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश कुशवाहा। आज आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानकारी देंगे। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, किस कारण से होता है और इसका उपचार क्या है। रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा समान से ज़्यादा हो जाने को चिकित्सीय भाषा में हाइपर कोलेस्टेरोनिया कहते हैं। यह मुख्य रूप से पाचन संबंधी समस्या है जो गरिष्ठ भोजन या घी तेल के अधिक प्रयोग से पैदा होती है। हृदय धमनियों के रोग का यह मुख्य कारण है। जिस व्यक्ति के रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा समान से ज्यादा पाई जाती है उसे दिल का दौरा और हाई ब्लड प्रेशर की संभावना अपेक्षाकृत ज्यादा होती है। कोलेस्ट्रॉल पीले रंग का होता है। यह चिकनाई वाला पदार्थ है और पाचक रस पित्त का वसा से बने अवकणों का जो हमारी नाड़ियों के आसपास के तत्वों से बचाते हैं। शरीर में जितना भी कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है वह जिगर में पैदा होता है। फिर भी इसका 20 से 30% तक आमतौर पर उस भोजन से आता है जो हम खाते हैं। कुछ कोलेस्ट्रॉल आंतों में पित्त के रास्ते भी निकलता है और भोजन वाले कोलेस्ट्रॉल के साथ मिल जाता है। व्यक्ति कुल जितनी मात्रा में कोलेस्ट्रॉल खाता है या पीता है उसका लगभग 40 से 50% तक शरीर में समा जाता है। रक्त में कोलेस्ट्रॉल कुछ प्रोटीन और लिपोप्रोटीन से बंधा रहता है जिनका रक्त संबंधी चिकनाई या वसा से एक सजातीय संबंध होता है। रक्त संबंधी इस चिकनाई या वसा को लिपिड कहते हैं। लिपिड प्रोटीन्स के दो प्रमुख प्रकार होते हैं, एक कम घनत्व वाला और दूसरा उच्च घनत्व वाला। कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन को हृदय और धमनियों के लिए हानिकारक समझा गया है और यह कोलेस्ट्रॉल रक्त वाहिनियों में अक्सर जमता हुआ पाया गया है। हमारे रक्त में इसकी मात्रा कुल कोलेस्ट्रॉल के अनुपात में जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा संभावना हृदय रोग की भी होगी। इसके साथ साथ धमनियां भी खराब हो सकती है। दूसरी ओर हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन रक्त वाहिनियों में से कोलेस्ट्रॉल को हटाकर बहुत ही अच्छे काम करता है। इस तरह यह रोग की संभावना कम करता है। हृदय रोग का सीधा संबंध रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है और उस कोलेस्ट्रॉल के स्तर में उल्लेखनीय रूप से कमी करके हृदय रोग की घटनाओं को या उसकी संभावनाओं को कम किया जा सकता है। एक अनुमान के अनुसार यदि रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 1% कम होती है तो दिल के दौरे की संभावना 2% कम हो जाती है। यदि हम इसके कारण के बारे में जाने तो रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ना, इसके मुख्य कारण पाचन संबंधी समस्या है। जो तले हुए खाद्य पदार्थ, दूध और इससे बने घी, मक्खन, क्रीम जैसे पदार्थ, मैदा, शक्कर, केक, पेस्ट्रीज, बिस्कुट, पनीर, आइसक्रीम इत्यादि, मांस, मछली, अंडे बहुत अधिक खाने से पैदा होती है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कुछ दूसरे कारण आदतों में अनियमितता,
धूम्रपान करना, शराब का सेवन करना इत्यादि है। दोस्तों आजकल मानसिक तनाव भी ज़्यादा हो रहे हैं और इसकी वजह से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा रहता है। मानसिक तनाव या दबाव में एड्रेनालाइन और कॉर्टिसोल दोनों शरीर में निकलते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में काफी सहायक होते हैं। तो ये कुछ इनके कारण हैं और इसके उपचार के बारे में जाने तो हृदय रोग के खतरे को कम करने के लिए डिसेंटी लिपोप्रोटीन का स्तर भी बढ़ना चाहिए। इसे भोजन में सुधार करके और जीवन शैली में परिवर्तन करके प्राप्त किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण भाग भोजन है। सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड चिकनाई से भरपूर खाद्य पदार्थ को जिनसे रक्त में एलडीएल की मात्रा बढ़ती है कम से कम देना चाहिए। अंडे, जिगर, गुर्दे इत्यादि इसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है। मक्खन या किसी भी प्रकार के चर्बीदार मांस, संपूर्ण चिकनाई वाला पदार्थ और जानवरों से प्राप्त होने वाले सभी तरह के खाद्य पदार्थ तथा नारियल के तेल और खजूर के तेल में सैचुरेटेड फैट्स बहुत ज्यादा होते हैं। इसकी जगह मकई का तेल, सोफ्लावर, सोयाबीन के तेल और सरसों के तेल जैसे पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स वाले खाद्य पदार्थ भोजन में शामिल किए जाने चाहिए ताकि एलडीएल का स्तर कम हो सके। इनके अलावा जैतून का तेल और मूंगफली का तेल जैसे मोनोसैचुरेटेड फैट्स वाले तेल होते हैं जिनका डीएल पर कमोबेश कोई असर नहीं होता है। भोजन में रेशेदार पदार्थ शामिल करने से भी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होता है। इसलिए रेशे से भरपूर पदार्थ भोजन में शामिल किए जाने चाहिए। भोजन में रेशे प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण और सरल साधन चोकर सहित आटा, छिलका सहित अनाज और दाल होते हैं। अर्थात भोजन में गेहूं, चावल, सलाद के पत्ते इत्यादि शामिल करके भरपूर रेशा प्राप्त किया जा सकता है। जई का चोकर एलडीएल का स्तर कम करने में विशेष फायदेमंद होता है। जिन लोगों के रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज्यादा है उन्हें प्रतिदिन कम से कम 8 से 10 गिलास पानी अवश्य पीना चाहिए क्योंकि अधिक मात्रा में पानी पीने से त्वचा और गुर्दे की फालतू चर्बी तोड़ने की गतिविधि को बल मिलता है। बदले में शारीरिक प्रणाली से अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल बाहर चला जाता है। जिन्हें ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो वो पानी में धनिया उबालकर प्रतिदिन पीने से भी रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है। यह एक अच्छा मूत्रल पदार्थ है और गुर्दे को भी बल प्रदान करता है। इसके लिए धनिये के सूखे बीज को पानी में उबालकर उसे छानकर पीना चाहिए। प्रतिदिन व्यायाम करने से भी लो डेंसिटी लिपिड या कोलेस्ट्रॉल कम होता है और हाई डेंसिटी लिपिड का स्तर बढ़ता है। इससे शरीर में रक्त का संचार सुधरता है और शरीर के प्रत्येक भाग तक रक्त की मात्रा बढ़ जाती है जिससे मनुष्य स्वस्थ रहता है और हार्ट संबंधित समस्या से बच सकते हैं। तो ये कुछ उपाय बताए गए हैं जो कोलेस्ट्रॉल से
बचाते हैं। तो जिन्हें कोलेस्ट्रॉल संबंधित समस्या है वो इस उपाय को जरूर करें, इससे काफ़ी हद तक फायदा होगा।